हमें शुरुआत करना है कि क्या सेवा है। और जैसे हम जानते हैं कि प्रसादम जो है वो सिर्फ थोड़ा सा रहता है, पूरा प्रसाद तो पूरा दिन नहीं रहता है, वो शाम को सिर्फ रात को रहता है 12 बजे के बाद। तो वो एक सेवा रहता है। दूसरा सेवा जो पादुका संभलना एक सेवा रहता है। और जो लोगों को समझना और क्यू को संभालना, और जो ग्रंथ वितरण, जो नए लोग जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको जैसे हमने आज समझा भक्ति का जो श्रेष्ठ मार्ग कैसे लोगों को समझाया जा सकता है। जो हमने संप्रदाय जो हमने देखा अभी, जो इसमें हमने देखा कि हमारा जो संप्रदाय है, जैसे ये ग्रंथ में दिया गया है उनका, हमारा जो संप्रदाय ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है। तो वैसे 4 संप्रदाय रहता है वहां पर। तो एक है सनत कुमारा संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, और एक है रुद्र संप्रदाय। जैसे प्रभु जी ने कहा शिव जी से आता है, तो शिव जी का भी संप्रदाय, मगर शुरुआत होता है भगवान से। भगवान के बाद ये इधर जहां देखा हमने ब्रह्मा जी, नारद, वैसा ब्रह्म भगवान के बाद श्री लक्ष्मी जी द्वारा भी एक संप्रदाय है। और जो वर्तमान आचार्य है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं हमारे संप्रदाय में मध्वाचार्य, उसके बाद ये गौड़िया बंगाल, उसके बाद हमारे जो आचार्य शिला प्रभुपाद उसी के जो संप्रदाय में गुरु परंपरा में आते हैं। तो इसी तरह श्री संप्रदाय में है रामानुजाचार्य आचार्य। तो बहुत जन जानते होंगे मंदिर, जो तिरुपति मंदिर जाते हैं, श्रीरंगम, कांचीपुरम, ये मंदिर सब श्री संप्रदाय में आता है। तो अगर श्री संप्रदाय में बारे में जानकारी और जानना है, तो उनके जो आಳ್वार है, तो हमारे जैसे षड गोस्वामी है वहां पर आಳ್वार है, तो उनके द्वारा हम उनके ग्रंथों का समझ सकते हैं। मूल वही है, भक्ति कैसे करना चाहिए, अलग सा कुछ नहीं है। उनका भाव जो है, अगर डिटेल देखेंगे तो भाव में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। वो भगवान को दास्य रूप में सेवा करते हैं। तो इसी तरह श्री संप्रदाय है। तो आगे जाकर रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र शिव जी के बाद आता है। तो उसके जो आचार्य है विष्णु स्वामी, वो सिखाते हैं कैसे भगवान के प्रति भक्ति करना चाहिए। और चौथा संप्रदाय जो है वो है ये सनत कुमार से आया हुआ निम्बार्काचार्य, जो कैसे भक्ति करना। तो भक्ति तो सभी करते ही है अपना जो ग्रंथ और अपना संप्रदाय के अनुसार। तो जब जन्माष्टमी के अनेक अनेक लोग आएंगे, तो अभी के जो समस्या क्या है, लोग अपना जो कनेक्शन है, जो संप्रदाय है, भूल चुके हैं। संप्रदाय के मतलब क्या है, ये जो सत्य, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान के बारे में जो प्रदान करते हैं, गुरु शिष्य का जो परंपरा है संप्रदाय, उसी के द्वारा हमें भगवान के बारे में समझ आती है। परंतु हम देखते हैं लोग भटक चुके हैं। अगर आप नए किसी को व्यक्ति को मिलेंगे, अगर आप पूछेंगे कि और किसका क्या, आपका संप्रदाय क्या है, कोई जानेंगे, आधे लोग नहीं जानेंगे कि कौन है, और जानेंगी भी तो अधूरा जानेंगी, हाँ ये गुरु है, परंतु गुरु से क्या सीखना है, भक्ति कैसे सीखेंगे, ये सब छूट गया होगा। इसलिए हमें ग्रंथों द्वारा उनको फिर से याद दिलाना है कि भगवान के प्रति उनका क्या सेवा है। तो ये जन्माष्टमी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं सितंबर में जो 7 तारीख को है, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप भी सेवा में जुड़ जाओ, और अधिक लोगों को, अनेक लोगों को भी जोड़ने का आपका अगर कोई ये फ्रेंड रहेगा, कोई मित्र, कोई जो भी जो लोग रहेंगे, उनको जोड़ा सकते हो सेवा में। और नए लोग जब उस दिन जब मिलेंगे, उनको ग्रंथों के बारे में बता सकते हैं, और हमारे मंदिर के कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं कि ये सेवा के द्वारा सभी लोगों को आप जुड़ा सकते हैं। तो ऐसा जुड़ाते भगवान भगवान का इच्छा जो हम आज के चर्चा में देख रहे थे, भगवान की इच्छा क्या है कि सर जीव उनके पास आना है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि लोग उनका, एक व्यक्ति उनके प्रिय कैसे हो सकता है, उनका प्रिय कैसे होगा,
उनके बारे में अगर किसी और को कहेंगे तो और आप भगवान के और भी प्रिय हो सकते हैं। तो हम थोड़ा जितना ज्ञान हमारे पास है वो तो हम दे ही पाएंगे उनको, और अधिकतर अगर ग्रंथ आपने उनके हाथ में पहुंचा दिया, शीला प्रभुपाद कहते हैं कि आप 3 मिनट में कुछ भी व्यक्ति को समझा नहीं पाओगे। अगर आप एक ग्रंथ, मेरे ग्रंथ अगर उनके हाथ में दे दिया तो आप वो भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ग्रंथ वितरण द्वारा कितने लोग जुड़े हैं भक्ति में। कोई कोई यानी सिर्फ भारत में नहीं, अनेक पूरे विश्व भर में हम जैसे जानते हैं 700 सेंटर है इस्कॉन के। और लोग कैसे जुड़ते हैं? ग्रंथों द्वारा। और भक्त तो जाते ही हैं प्रचार करने के लिए, जाते हैं। उसके अलावा ग्रंथ एक बार अगर पहुंच गया तो वो आ जाते हैं भक्ति में। तो इस तरह ग्रंथ को टाइम बॉम्ब भी कहा गया है। हमें लगेगा कि ये जो ग्रंथ है अगर किसी को दिया तो बोलेगा कि मुझे पास समय नहीं है, मैं किधर ये पढ़ूंगा। तो ये साधारण सबका यही समस्या रहता है, क्योंकि हम भी कलयुग में ऐसा ही है। हमारा जो धन कमाना, जो परिवार को संभालना, उसी में सारा समय चला जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि लोगों का क्या समस्या है, वो भी किधर समय निकाल पाएंगे ग्रंथ पढ़ना। फिर भी ग्रंथ पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये टाइम बॉम्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति है, वो ले लिया है ग्रंथ और उसको समय नहीं है, उसने अपने शेल्फ में रख दिया। ऐसे ही 15-20 साल बीत चुका है, कोई ग्रंथ की ओर देखता भी नहीं। और उसका एक पुत्र जो था वो अब बड़ा हो गया, कॉलेज जा रहा है। तो कॉलेज जाते आज का आपको पता ही है कैसे मन भटकता है, कैसे अलग अनेक इसमें जा जाता है उनका मन। तो उसको लगा, वो बहुत ही ऐसा डिप्रेस था। तो देखा भगवत गीता है, चलो क्यों ना ये पढ़ूं। तो जैसे ही ये पढ़ना शुरू किया तो उसको समझा प्रभुपाद का तात्पर्य कैसे भगवान की ओर लेके जा रहे हैं, एक जीवन का, एक जीव का मूल कर्तव्य क्या है, वो सब उसको समझने लगा। और जैसे हम देखते हैं भगवत गीता के पीछे सारे सेंटर्स का डिटेल भी है। तो उसने फोन करते करते अपने जो गांव है, अपने शहर का एक इस्कॉन उसको समझ में आया कहाँ है। तो वो वहां पर गया और वहां पर जाकर वो वहां जुड़ गया था। और जो पिताजी जो लिया था वो ग्रंथ, वो भी देखा अपने बेटा कैसे जुड़ गया है भक्ति में, तो वो भी जुड़ गए। तो ये देख रहे हम लोग टाइम बॉम्ब क्या किया जाता है, बॉम्ब तो लगाया जाता है मगर उसमें ऐसा सेट किया जाता है 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद उठना चाहिए। तो वैसा ही ये भगवान का प्लान रहता है। जब ये ग्रंथ पहुंच जाता है घर पे, उसके बाद जब समय आता है और जब भगवान उनके ऊपर जो दया दिखाते हैं, वो कब किसको दिखाएंगे पता नहीं। तो इस तरह ये जो बेटा का हुआ, ये जो है, मैंने ऐसे ही कल्पना का कुछ कहानी नहीं बताया। ये होता है ऐसा, ऐसे नहीं, एक ही बार नहीं, 2-3 या किसी का ऐसा बहुत बार हुआ है। और इसका वर्णन आप देख सकते हैं अगर आप वेबसाइट जाके देखेंगे bookdistribution.com करके। तो हर एक जीवन जो वितरण करने वाले हैं वो कैसे वितरण करते हैं, और जिन्होंने ग्रंथ लिया है उनका जीवन कैसे बदला है, इसका सब वर्णन उसमें अनेक अनेक लोगों ने अपने अपने जो हुआ है घटित घटना के बारे में बहुत ही सरल छोटे छोटे दिया है। तो ईस्वी में एक टाइम बॉम्ब का एक वर्णन है कि ऐसा एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और ये तो बहुत साल पहले हुआ था। और ये अभी 1-2 साल के पहले फिर से ऐसा घटना यूएस में हुआ था। तो ऐसा घटना होता ही रहेगा, क्योंकि ये ग्रंथ का काम भगवान, जैसे हम गुरु के बारे में बात कर रहे थे, चैत्य गुरु, भगवान ही गाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के पास पहुंचो, इसको मेरे पास लेके आओ। तो किसको कभी भेजेंगे पता नहीं। तो इसी तरह ये ग्रंथ जैसे ही उनके घर पे पहुंचेगा तो उनको भी मौका मिलेगा जब वो भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रयास में हमें ये सेवा भी एक है जो जन्माष्टमी में एक सेवा ले सकते हैं, ग्रंथ वितरण करना।
तो ग्रंथ वितरण करना सेवा किस किस को, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं ग्रंथ के बारे में तो मैं क्या करूं। शुरुआत कीजिए आज ही ग्रंथ पढ़ना। तो अभी तो सितंबर 7 बहुत टाइम है। जो हम तैयारी बोलते हैं, बाहरी तरफ तो तैयारी करेंगे कि मंदिर में क्या सेवा है, मंदिर का डेकोरेशन, वो सब बाहरी रूप से करेंगे। अंदर अंतःकरण में कैसे बदलाव लेके आएंगे। आप शुरुआत कीजिए कृष्णा बुक पढ़ना। कृष्णा बुक में 90 अध्याय है, जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का पूरे 90 अध्याय शीला प्रभुपाद ने बहुत ही सरल रूप में, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। जो भगवत गीता देखेंगे उसमें तो श्लोक है, उसके बाद शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। वैसा ही भागवतम में भी पूरा 10वां स्कंद है। परंतु हमारा सेम समस्या है कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है तो कृष्णा बुक उठाओ। रोज रात को जो सोते समय के पहले थोड़ा 1-2 पेज पढ़ना शुरू करो। 90 अध्याय है। अभी जो भी 60-70 दिन जो भी बचा हुआ है, अभी आप शुरुआत करेंगे तो अभी आप अंदर ही अंदर ये प्रिपेयर कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। बाहर तो प्रिपेयर करेंगे ही, मंदिर का सेवा। अंदर से भी आप हृदय से ये जो प्रिपरेशन है वो शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।